आगे बढ़ते दोस्तों और समझते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर मई से अक्टूबर के इस टाइम पीरियड में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स लाने की तैयारी करके बैठा हुआ है। धनु राशि वालों, आपकी लाइफ में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन का फेज शुरू होने वाला है। यानी कि मई के महीने में ही आप पाएंगे कि आपके जो सीनियर हैं, जो आपके फादर फिगर या बॉस की तरह के जो लोग हैं, या कोई पावरफुल व्यक्ति है जो कि आपके जीवन में रहता है, अब ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ हिंट दे रहे हैं कि ये करो और ये मत करो। इन हिंट को, इन को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह समझिए और अपने जीवन में लेकर आइए। करियर में आप ठीक ठीक जा रहे हैं। करियर में इवन आप आगे भी आने वाले महीनों में आपको रिकग्निशन मिल रहा है, तरक्की मिल रही है, प्रमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और वहीं पर साथ ही साथ जब आप अपने करियर को एंजॉय कर रहे हैं तो इस जीवन और इस भागदौड़ के बाहर क्या है इसकी तलाश भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ट्रैवल होना इस टाइम पीरियड में, आप कोई प्रसिद्ध देवी के मंदिर चले जाए, ये भी पॉसिबल है। आप मंदिरों, कई मंदिर चले जाओ, यानी कि आपने वैष्णो देवी भी गए, केदारनाथ भी चले आए और कोई और भी धार्मिक जगहों पर आप घूम कर आए जो पहाड़ों के आसपास है। ये आपको अट्रैक्ट करेंगी और आपको बुलाएंगे, आकर्षित करेंगी अपनी तरफ, और आप यहाँ पे यात्रा कर कर जाएंगे। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर टेंशन रहेगी, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रहेंगी और इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी फील करेंगे, जो कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगी आपको। लेकिन इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप बहुत परेशान हो गए कि अब जिया नहीं जा रहा है। जैसे ही जून खत्म हो रहा होगा, जुलाई शुरू होगा, आपके रिलेशनशिप्स अगर किसी के साथ थे, उनके साथ शादी की बातें शुरू हो जाएंगी, यानी कि लव रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होने की बातें घर में चल जाएंगी। अगर ऑलरेडी आपकी मैरिज हो चुकी थी तो ये टाइम पीरियड आप पाएंगे कि आप और आपका स्पाउस मिलकर पब्लिक से, दुनिया से डील करने में बिता रहे हैं और लोगों के बारे में राय बना रहे हैं, आप और आपका स्पाउस मिलकर कि ये व्यक्ति ऐसा, इससे बात करनी है, ये व्यक्ति ऐसा, इससे बात नहीं करनी है। अगर किसी रिश्ते में पहले से कुछ इशू चल रहे थे तो आप देखेंगे कि कोई थर्ड पार्टी, कोई अलग सा कोई रिलेटिव आ रहा है जो कि और ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, आर्गुमेंट और बढ़ा दे रहा है। इसलिए अगर आप धनु राशि के हैं, आपकी शादी हो गई है, आप रिलेशनशिप में हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों को नहीं समझा सकता। आप दोनों एक लेवल के पागल हैं, आप ही एक दूसरे को समझा सकते हैं। और किसी कोई आ रहा है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा आपकी रिलेशनशिप में। जो आप, इवन जैसे मेरी वाइफ का छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो हमें समझा रही, नहीं, किसी को अलाउ नहीं करना है जो आपके रिलेशनशिप में आपको समझाए, अदरवाइज वो डेंजरस हो जाएगा। करियर में भी आप देखेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स, प्रेशर और इमेज मेंटेन करने की टेंशन बनी हुई है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, अपने से ज़्यादा दूसरों की कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ लगभग कई राशियाँ एक्सपीरियंस कर रही हैं अपने वर्क एरिया में, क्योंकि समय वक्त ही कुछ ऐसा है। बिजनेसेस भी परेशान हो रहे हैं, जो एम्प्लॉई हैं वो भी थोड़ा सा तंग हो रहे हैं। तो इसको ऐसे ही लेकर चलना है कि बस मुझे जुलाई, अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड अपने वर्क एरिया में शांति से गुजार देना है, ज़्यादा ना किसी को तंग करना है। इवन अगर हमारे और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन अगर हमसे हाई है या थोड़ी ज़्यादा है तो उसको मेंटेन कर कर ही चलना है। थोड़ा इस बार काम में ज़्यादा कर दूंगा, कोई बात नहीं, ये वक्त ऐसा ही है, ये समय ही ऐसा है जिसको गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है, जीतना उतना ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर्टी रेनोवेशन या होम एक्सपेंसेस भी अचानक से जुलाई के महीने में बढ़ेंगे। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कई सारी बुक्स आप जुलाई के महीने में खरीदेंगे और उन्हें पढ़ेंगे भी। हेल्थ, डिसिप्लिन और रूटीन पर फोकस करना आपके लिए अब एक नॉर्मल सा बन जाएगा, बट फिर भी आपको स्टमक थोड़ा सा परेशान करता ही रहेगा। मेंटली भी ओवर थिंकिंग आपकी फ्रस्ट्रेशन के रूप में चेंज हो रही है, क्योंकि ऑफिस एरिया में क्या हो रहा है मैंने आपको बताया ही। आपकी स्लीप साइकिल बदल रही है, आपकी हैबिट्स बदल रही है, लाइफस्टाइल को आप सीरियसली लीजिए अब, अदरवाइज आपकी हेल्थ, आपको थायराइड बढ़ रहा है, ये सारी न्यूज़ेज़ आपको मिलने लगेंगी। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। इमोशनली चैलेंजिंग टाइम पीरियड आपके लिए अगस्त और सितंबर रहने वाला है, स्पेशली आपके पिताजी की वजह से या फिर आपके बॉस की वजह से। इवन पिताजी की हेल्थ की वजह से भी ये इमोशनली चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है, जहाँ पर आपकी रेपुटेशन, वर्क प्रेशर भी है और घर में भी ये सब हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। काफ़ी कुछ है ना धनुराशि वालों संभालने के लिए। मेरा काम आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करना है, अदरवाइज आप अननेसेसरी आर्गूमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट में कहीं फंस ना जाएं। इम्पल्स में तो कुछ नहीं करना है, स्पेशली जब सितंबर का महीना आएगा ना, तो जोश में आकर होश बिल्कुल ही नहीं खोने हैं। कोई कह रहा भाई यहाँ पैसा नहीं लगाए ज़मीन में तो अब इतना नुकसान हो जाने दो, बहुत ज़मीनें हैं दुनिया में, कुछ और खरीद लेंगे हम, दबाव में किसी के नहीं आना है। अक्टूबर आते आते आपका पेशेंस जो है वो जवाब देने लग सकता है, लेकिन अक्टूबर के ही महीने में जब अक्टूबर खत्म हो रहा होगा तो आपका पेशेंस आपको रिवॉर्ड भी देकर जाएगा। इसलिए आपने जितनी मेरी बातें सुनी जो आपको थोड़ी टफ लग सकती हैं, चैलेंजिंग लग सकती हैं, ऐसे फेज लोगों की लाइफ में आते हैं जो कि उनको बनाकर
चले जाते हैं या बिगाड़ कर भी जा सकते हैं। आप क्या चूज़ कर रहे हैं, किस्मत ने वो चाबी आप ही के हाथ में दे दी है। थोड़ा सा पेशेंस चूज़ करिए, मेंटली आप ज़्यादा स्ट्रांग बनकर आइए, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेयर करिए और इमोशनली आप थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाकर आइए, मज़ा आएगा आपको। तो ये था दोस्तों धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है शनि का ये गोचर।